नमस्कार, आप देख रहे हैं चलिए वहां खबर जहां मैं हूं सचिन। तो आज आई है बड़ी खबर क्योंकि अयोध्या की पूरी हो गई है तैयारी, अब काशी की है बारी। आज ज्ञानवापी पर सुप्रीम फैसला आया, एएसआई का सर्वे जारी रहेगा और इस पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मोहर लग गई है। सर्वे के बाद अब पूरा सच निकल करके सामने आ जाएगा। जैसा कि मुस्लिम पक्ष को लग रहा था कि वो ऑब्जेक्शन के लिए कल शाम को पहुंच गया था कि नहीं देर रात को सुनवाई होनी चाहिए, वहीं उसको लग रहा था कि सुबह सुबह जैसे ही सर्वे शुरू होगा वो इस दलील के लिए सुप्रीम कोर्ट को मना लेगा, सीजीआई को मना लेगा कि सर्वे नहीं होना चाहिए। लेकिन आज कोर्ट ने बेहद ही सख्त रुख अख्तियार किया कि बार बार जो निचली अदालतें हैं वो आपके फैसले को पलटती आई हैं, वो आपकी दलीलों को खारिज करती आई हैं। आप यहां पर सिर्फ लंबित करना चाहते हैं स्वीट को, ये स्वीट तो है ही नहीं। जब एक सिर्फ सर्वे की बात हो रही है, वो सर्वे जो कि उस पूरे केस पर कोई असर ही नहीं डालता है, बंद लिफाफे में रिपोर्ट आएगी और ये मैं डिसाइड करूंगा या कोर्ट डिसाइड करेगी कि वो सर्वे इस केस के लायक है भी कि नहीं, तो उसके बाद कुछ होगा। लेकिन आप सर्वे से डर क्यों रहे हैं? सर्वे तो होगा, तो आखिरकार सर्वे होगा, सच सामने आएगा। भव्य राम मंदिर का निर्माण तो हो ही रहा है, ठीक उसी तरह ज्ञानवापी सर्वे के बाद अब सच सामने आने से दुनिया सामना करेगी सच का। मुस्लिम पक्ष की दलीलों को खारिज कर दिया गया है। सर्वे पर जो सवाल मुस्लिम पक्ष की तरफ से उठाए जा रहे थे, अब इन सवालों का जवाब भी जल्द निकल कर सामने आएगा। हमारे साथ वादी भी जुड़ेंगे, प्रतिवादी भी जुड़ेंगे, एक वकील भी होंगे और खास तौर से इस वक्त काशी क्या कह रही है, काशी आपको लिए चलेंगे। लेकिन उससे पहले रिपोर्ट। ज्ञानवापी पर हिंदू पक्ष की बड़ी जीत, एएसआई सर्वे पर सुप्रीम मुहर। सर्वे से निकलेगा पूरा सच, सत्यम शिवम सुंदरम की गूंज। ज्ञानवापी पर हो हल्ला करने वाले को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जवाब मिल गया। सर्वे पर सवाल उठाने वाले से पूछ लिया गया कि क्या दिक्कत है सर्वे से। अयोध्या मामले में भी सर्वे हुआ तो क्या नुकसान हो गया? कुछ ऐसे ही सवालों के साथ सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया कि एएसआई सर्वे जारी रहेगा। मुस्लिम पक्ष को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका मिला है। विष्णु शंकर जैन है। विष्णु, बड़ी जीत। हाँ, देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट फैसला है सुप्रीम कोर्ट का। और जिस तरह से हम बराबर कहते आ रहे हैं कि ऑर्डर 26 रूल 10A में व्यवस्था है कि साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए और साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन से बहुत सारी चीज़ें उभर के सामने आएंगी। आज वही बात सुप्रीम कोर्ट ने भी कही है, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन बहुत ज़रूरी है। साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन से बहुत सारी चीज़ें निकल के आएंगी और ये केस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट और वक्फ एक्ट से बाधित नहीं है। अंजुमन इस्लामिया कमेटी ने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के बाद मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया। इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर मुहर लगा दी गई। ज्ञानवापी का सर्वे जारी रहेगा। वजू खाने को छोड़कर पूरे परिसर का सर्वे होगा। एएसआई की ओर से सर्वे किया जाएगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गुरुवार को एएसआई को ज्ञानवापी में सर्वे की इजाजत दी थी। वहीं सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष से कई सवाल भी पूछे। हाई कोर्ट के आदेश में दखल क्यों दें? अयोध्या मामले में भी एएसआई ने सर्वे किया था। एएसआई की सर्वे से दिक्कत क्या है? सर्वे में ऐसा क्या नुकसान हो जाएगा जो ठीक नहीं किया जा सकता? सुनवाई के दौरान ऐसे सवालों का जवाब मुस्लिम पक्ष की तरफ से नहीं मिल सका। सकारात्मक बढ़ रहा है, जो आप चाह रहे हो सारी चीजें सब कुछ है, क्योंकि सारे चीजों को प्रमाण दे दिया, वो मिलेंगे। इसलिए सकारात्मक दिशा में ही सारे सर्वे सौहार्दपूर्ण। अभी तो शुरुआत है, अभी होने दीजिए। चतुर्वेदी जी, अभी क्या कुछ ऐसा नजर आया? नहीं, अभी कहीं कुछ नहीं, अभी तो केवल सर्वे शुरू हुआ है, शुरू होने दीजिए। आगे बढ़ रहा है तो सिस्टम बना रहा है, एएसआई कैसे किया जाए, क्या किया जाए, सारी चीजें। पक्ष था क्या? नहीं, मुस्लिम पक्ष नहीं था। सुप्रीम कोर्ट में वो लड़ाई लड़ रहा है, अपनी जो अंतिम लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहा है। और अंतिम लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में ही एएसआई सर्वे रोकने के लिए लड़ाई लड़ रहा है। तो यहाँ कोई उनका प्रतिनिधि कोई नहीं था, ना एडवोकेट था, ना कोई जो है वादी प्रतिवादी पक्ष था। वहाँ लड़ाई अपनी लड़ रहे हैं। ज्ञानवापी परिसर में सर्वे का काम जारी है। 4 हफ्तों में सर्वे का काम पूरा कर लिया जाएगा और जीपीआर तकनीक से पूरे सर्वे को पूरा किया जाएगा। जीपीआर यानी ग्राउंड पेनिट्रेटिंग राडार, जमीन भेदने वाला ये राडार होता है
और बिना खुदाई इमेज के आधार पर सटीक सर्वे देता है। जीपीआर तकनीक से पूरा सच सामने आ जाएगा। ज्ञानवापी के सर्वे से क्या निकलेगा सच, पूरा देश इसे जानने को बेताब है। मुस्लिम पक्ष के दलीलों में कितना दम है, सर्वे से पूरा मामला साफ हो जाएगा। मतलब साफ है, अयोध्या के बाद काशी का सच बस आने ही वाला है। फिर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो सर्वे के दौरान ज्ञानवापी परिसर में मौजूदा हिंदू पक्ष के वकील सुधीर त्रिपाठी से खास बातचीत की मेरे सहयोगी अभिषेक सिंह। आज आप अंदर मौजूद थे जब सर्वे हो रहा था, क्या कुछ देखा आपने? अरे सब कुछ जो है, सारे जो साक्ष्य भरे पड़े हैं दीवारों पर, उस में जो टूटे हुए भग्नावशेष हैं, उस भग्नावशेषों में हिंदू कलाकृतियाँ, हिंदू धार्मिक चिन्ह सब कुछ भरे पड़े हैं। वो तो दिखाई स्पष्ट आंखों से, नंगी आंखों से भी आप देख सकते हैं। सर्वे की टीम अपने हिसाब से उसको कवर कर रही है, अपनी नज़रों से देख रही है, रिकॉर्ड कर रही है और अपने हिसाब से उसको जो है सर्वे का हिस्सा बनाएगी। हाईटेक मशीन्स का प्रयोग किया जा रहा है दीवारों पर, कितना आपको लगता है पोर्शन कवर कर पाई अभी मशीनरी? अभी तो शुरू है, अभी क्या अभी कहना, अभी तो शुरुआत है, चलने दी, आगे बढ़ने दी, अभी शुरुआत है। 2 घंटे का लंच कहा जा रहा है, या जब तक नमाज पढ़ी जा रही तब तक का ब्रेक है, उसके बाद सर्वे शाम को 7 बजे शुरू होगा। 5-6 बजे तक चलाएंगे लोग, जब तक वो समझ सकते हैं। आपको लगता है कि वक्त ज्यादा लग सकता है? बिल्कुल लगेगा, बड़ा क्षेत्र है, बड़ा परिसर है, वक्त समय लगेगा ही। हिंदू पक्ष के खिलाफ मुस्लिम पक्ष पहुंचा है सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई होगी इस पर? वहाँ चल रहा है सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी चल रहा है। हमारी टीम वहाँ लगी है, हमारे सीनियर लगे हुए हैं, सब लोग लगे हैं, मुस्लिम पक्ष भी लगा, वहाँ सुनवाई चल रहा है सुप्रीम कोर्ट। क्या लगता है आपको, जो दलीलें दी गई, हाई कोर्ट ने जो बात कही है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला हमारे पक्ष में आएगा, उनके प्रार्थना पत्र को खारिज कर देगा सुप्रीम कोर्ट। सुभाष चंद्र त्रिवेदी जी थे हमारे साथ मौजूद, का कहना है कि हम लोग आश्वस्त हैं और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो भी हिंदू पक्ष के फेवर में ही आता नजर आएगा, उनको ऐसी उम्मीद है। और ये कहना है कि अभी वक्त लगेगा और बहुत माइन्यूट सर्वे चल रहा है, मशीन्स का इस्तेमाल हो रहा है, इसीलिए वक्त लग सकता है। हालांकि वो इतनी सोफिस्टिकेटेड मशीन है जिसके बारे में वो कुछ बता नहीं पा रहे हैं, लेकिन ये ज़रूर बता रहे हैं कि सर्वे बहुत मेहनत से, बहुत माइन्यूटली चल रहा है। कैमरामैन गौरव के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज़, वाराणसी। तो क्योंकि आज जुम्मा था और नमाज भी चल रही थी, तो जुम्मे की नमाज को लेकर के ज्ञानवापी परिसर में दोपहर को सर्वे का काम रोका गया। परिसर में नमाज अता करने गए एक नमाजी से खास बात की हमारे सहयोगी अभिषेक सिंह। आजकल सर्वे ऑफ इंडिया का जो सर्वे है वो अंदर रोका गया था ज्ञानवापी में, ताकि नमाजी नमाज पढ़ पाए। हमारे साथ एक नमाजी मौजूद है जो अंदर नमाज पढ़ रहे थे। क्या देखा आपने? अंदर सर्वे चल रहा था, सर्वे रुका, फिर आप लोग अंदर नमाज पढ़ने गए, आज जुम्मे की नमाज थी। नहीं, जो सर्वेक्षण का समय था वो 12 बजे तक था। नमाज हमारी 1 से 2 बजे के बीच में होती है। जैसे नमाज हमेशा हुई वैसे भी आज हुई। हम लोग नमाज पढ़े अपने घर क्यों जा रहे हैं। अच्छा, अंदर कुछ इक्विपमेंट्स, कुछ चीज़ें या कुछ ऐसा कुछ नहीं देखा आप लोगों ने? जैसे पहले था वैसे आज भी है। वजू खाना सील है, बाकी सब जैसे पहले नमाज होती थी वैसे आज भी नमाज हुई। कोई विशेष नमाज तो हुई नहीं है। जुम्मा की नमाज हमेशा होती थी, आज भी हुई। कौतूहल तो होगा ना कि अंदर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का सर्वे चल रहा है। देखिए, मामला कोर्ट में चल रहा है, उनकी अपनी प्रतिक्रिया वो अपना करेंगे। हम लोग अपना नमाज पढ़ने का काम, हम लोग नमाज पढ़ेंगे। ये तो मन में होगा ना जब अंदर जा रहे होंगे कि अंदर मशीनरी देखने को मिलेगी। उन्होंने कहा 20 फीट अंदर लेजर डाल के चेक करेंगे। ऐसी कोई मशीन अंदर नहीं लगी है, ये सब अफवाह है। कोई मशीन नहीं, वो अपना काम है, वो जैसा उनको। आपको ऐसा ही का कोई शख्स दिखा अंदर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं दिखा। सब लोग बाहर आ गए? लोग बाहर आ गए थे 12 बजे के। हमारी नमाज 1 बजे शुरू हुई है। हमारे करीब 2 से 3 हज़ार लोग जो नमाजी वहाँ हमेशा पढ़ते हैं, वो भी आज भी जुम्मे के दिन पढ़े हैं। आज कुछ भीड़ ज़्यादा थी लोग कह रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। भीड़ हमेशा रहती है, बस एक वो अफवाह बना दी जाती है भीड़। बाकी हम तो कहेंगे मस्जिद आज खाली भी थी। आज खाली थी? चाहती तो 200 लोग नमाजी अंदर और आ सकते थे, लेकिन ठीक है भाई, अच्छे से नमाज हो गया। कुछ लोगों को रोका भी गया क्या प्रशासन की तरफ से कि ज़्यादा भीड़? प्रशासन से रोका नहीं गया भाई। एक अंदर जो सीमा होती है उसके अंदर 2 से 3 2,500 की जो क्षमता होती है, लेकिन 100-200 नमाजी और आ सकते थे। लेकिन कोई बात नहीं, शांतिपूर्ण तरीके से नमाज हो गई। और क्या चाहिए? आप संतुष्ट हैं? मतलब अंदर आर्कियोलॉजिकल सर्वे का कुछ नहीं है। वो कोर्ट का मामला है, कोर्ट अपना समझेगी। इंतजामिया कमेटी अपने पक्ष रखेगी, हिंदू पक्ष अपना रखेंगे, वो बाकी कोर्ट का मामला है। बिल्कुल, हमारे साथ ये नमाजी मौजूद थे जो बता रहे हैं कि अंदर कुछ भी हिला हुआ, बदला हुआ नहीं दिखा, बल्कि ये कह रहे हैं कि लोग कम ही दिखे इन्हें अंदर। और इनका कहना है कि प्रशासन की तरफ से पूरे इंतजाम थे, एएसआई का कोई शख्स अंदर नहीं था, कोई मशीनरी, कोई इक्विपमेंट इनको नज़र नहीं आया। कैमरामैन गौरव के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज़, वाराणसी।
तो हिंदू पक्ष इसे अपनी बहुत बड़ी जीत बता रहा है। मुस्लिम पक्ष इस बात को लेकर के नाराज है कि फैसला जो है उसके खिलाफ आया है, उसकी सुनी नहीं गई है। ये फैसला बिल्कुल गलत है, गलत फैसला पड़ा गया है, गलत सरकार है। वो तो यहाँ पर अयोध्या की दलील दे रहा था, बाबरी की दलील दे रहा था, और यहाँ तक कि योगी का बयान तक आज उसने अपनी दलील में रख दिया कि यहाँ मुख्यमंत्री तक ने ये कह दिया है कि इसे मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद तो होगा ही। देखिए यहाँ से तो इस पूरे मामले पर इस असर डालने की कोशिश है, जिस पर सीजीआई ने कुछ नहीं कहा। हम बात करेंगे, सर्वे हो रहा है, सर्वे से घबराना कैसा? सर्वे की रिपोर्ट आएगी, सर्वे की रिपोर्ट जो है वो कोर्ट के लिए होगी, सर्वे की रिपोर्ट किसी इंडिविजुअल को नहीं दी जाएगी। सर्वे में जो भी होगा, जो हिंदू पक्ष कह रहा है या मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि नहीं है या फिर नहीं होगा, वो एक रिपोर्ट में कैद हो जाएगा और सबूत के तौर पर कोर्ट में चला जाएगा। अब वो कितना वाजिब होगा या नहीं होगा, ये कोर्ट तय करेगा। इसमें मुस्लिम पक्ष को अपनी हार नहीं दिखनी चाहिए, या मुस्लिम पक्ष को नहीं दिखना चाहिए कि कहीं ना कहीं कोर्ट ने उनकी बात नहीं मानी। अगर उनका केस लाजमी है तो अपनी बात रखेंगे। ये सुभाष चंद्र चतुर्वेदी जो कि वकील हैं हिंदू पक्ष के, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ मुख्तार अहमद अंसारी हैं जो कि मुस्लिम पक्षकार हैं, इस मामले को करीब से जानते हैं, जुड़े रहे हैं। सीता साहू हैं हमारे साथ, याचिकाकर्ता जो इसके साथ जुड़ी रही, पूजा की इजाज़त जिन्होंने मांगी थी। हमारे साथ प्रियंका टंडन हैं, हिंदू एक्टिविस्ट, और हमारे साथ अभिषेक सिंह हैं जो कि हमारे संवाददाता हैं। अभिषेक, मैं आपकी रिपोर्ट्स तो लगातार दिखाई रहा था सुबह से लेकर के, कैसे लगातार आप एक्टिव रहे ग्राउंड पर और लगातार जो है आपने तमाम रिपोर्ट्स दिखाई। सीता साहू, मैं आपका फ्रेम जो है फ्रीज देख पा रहा हूँ, अगर आप हैं लाइन पर तो मैं आप सबसे पहले आपको ज्वाइन करना चाह रहा था। आवाज़ आ रही है सीता जी? सीता जी आवाज आ रही है? नहीं, तक सीता जी तक आवाज नहीं आ रही। तो प्रियंका जी, आज तो फिर मतलब काशी के लिए तो बम बम। बिल्कुल 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 बिल्कुल। कहते हैं कि सच छुपाए नहीं छुपता, एक कहावत है बहुत पुरानी कि सच छुपाए नहीं छुप सकता। तो जो सच होता है वो सामने एक ना दिन आ ही जाता है, और मुझे लगता है कि बम बम के साथ साथ बहुत खुशी की बात भी है कि हमें फिर से एक कहते हैं कि मौका मिला है इसे सेलिब्रेट करने का। और मुझे लगता है कि जीत तो देखिए पहले से ही हमारी थी, और अब मुझे लगता है कि और हम जीत के करीब जाते जा रहे हैं। तो बिल्कुल आज का दिन बहुत ही मुझे लगता है कि अच्छा दिन। अभिषेक, किस तरीके से लिया जा रहा है, क्योंकि वहां पर यह कहा गया कि सुबह से सर्वे, और इतना आसानी से जब यह कहा जा रहा था कि मानो ऐसा लग रहा था कि जैसे इतना आसान लग रहा है मुस्लिम पक्ष के लिए कि वो चला जाता है एक जगह कि नहीं सर्वे रोक दे, रोक दी जाती, सर्वे रोक दे, रोक दी जाती, जबकि आधार कुछ नहीं था। और आज उसे कहीं ना कहीं ये फटकार लगनी पड़ी कि आप निचली 2 अदालतों से लगातार जो है हारते चले आए, आपकी दलील वहां टिकी नहीं है, आप फिर भी हमसे चाह रहे हैं सर्वे पर रोक लगाएं। ये सिर्फ जो है लंबित करने के लिए है मामला, और सर्वे से क्या बिगड़ जाएगा? ये तो एक संस्था है जो कि सर्वे करती है, सर्वे क्यों रोक लगा दें? बिल्कुल, मुस्लिम पक्ष ने आज भी सुप्रीम कोर्ट के सामने वही दलील घिसी-पिटी दोबारा से दी, और उसी एक्ट का जो जिक्र किया कि प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट सेक्शन 4, जिसके तहत अगर इस तरह की कोई भी जगह जहां पर पहले से ही पूजा पाठ या कोई धर्म अनुष्ठान या फिर नमाज पढ़ी जा रही हो, तो वहां पर इस तरह की चीज़ें नहीं की जा सकती। लेकिन कोर्ट ने 2 टूक इस पर सवाल किया कि 15 अगस्त 1947 से पहले इसका क्या स्टेटस था। ये बात कोर्ट ने पूछने का सीधा मतलब था कि उसके बाद ही ये कानून लागू हुआ, और उसके पहले जो स्टेटस था उसकी बात की जाए तो चीज़ें बिल्कुल बदल जाएंगी। साथ ही साथ रजत जी, ये भी बात साफ हो रही है कि इस तरह के मामलों में कोर्ट ने जिस तरह का फैसला सुना, यानी हाई कोर्ट ने जिस तरह से जजमेंट दिया कि न्याय बिना सर्वे के नहीं हो पाएगा, इस लाइन पर ही सुप्रीम कोर्ट ने आगे की लाइन कही। तो निश्चित तौर पर बड़ा सधा हुआ जजमेंट था, और इसी लाइन से ये लग रहा था कि कोर्ट खुद चाह रहा है पूरे मामले की तह तक जाना। सर्वे कहीं ना कहीं ज़रूरी है अगर न्याय दिया जाना है। तो ये तर्क दिया गया था इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सारे तर्कों को खारिज किया गया मुस्लिम पक्ष के, और ये कहा गया कि सर्वे जारी रखा जाए। सर्वे जारी रखने की बात जहाँ तक एएसआई की तरफ से जो सब समय मांगा गया था डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाराणसी की तरफ से, अब उसमें भी 4 हफ्ते का वक्त दे दिया गया, यानी पूरे 4 हफ्ते का वक्त है अब एएसआई के पास कि वो सर्वे कर सकता है। साथ ही साथ आज के पूरे दिन की बात की जाए तो सुबह 8 बजे तकरीबन ये सर्वे शुरू हुआ,
बीच में दिन में 2 घंटे ये सर्वे रुक गया, तकरीबन 12 बजे से 2-2:30 बजे तक ये सर्वे रुका रहा, 2-2.5 घंटे तक, और उस वक्त नमाजियों ने अपनी नमाज अदा की। हमने नमाजी से बात भी की, एक नमाजी हमारे साथ मौजूद थे जिन्होंने कहा उन्हें कोई अंतर नहीं लगा, बल्कि आम दिनों से ज़्यादा आज मस्जिद खाली थी, 200-250 लोग और आ सकते वो नहीं आए, 2-2.5 हज़ार लोग आकर आज नमाज अदा करके गए हैं ज्ञानवापी में। तो इस पूरे मामले को जिस तरह से हम देख रहे थे, जिस तरह सेंसिटाइज किया जा रहा था, जिस तरह इसमें गहमा गहमी बनी हुई थी कि विरोध हो जाएगा, हालांकि पुलिस ने बहुत बड़ा रोल अपनाया कि 1600 आर्म्ड ऑफिसर्स को पूरे पेरिफेरल बनाया गया, 7 पेरिफेरीज बनाई गई पूरे मंदिर के 5 किलोमीटर के दायरे में, जिसमें सीआरपीएफ, जिसमें एटीएस के कमांडोज, पीएसी के कमांडोज, यूपी पुलिस के जवान, दर्जन भर से ज्यादा आईपीएस ऑफिसर जो प्रदेश के अलग अलग जिलों से बुलाए गए थे। नहीं, और सबसे बड़ी बात ये ना अभिषेक, सब कुछ अगर कानूनी तरीके से किया जा रहा है तो इसमें दूसरे पक्ष को आपत्ति क्या है? जब चीजें कानून की नजर में आती हैं, कानून की नजर में चीजें जब आती हैं तो आप एक दलील रखिए, आप अपना सबूत रखिए, आप अपने गवाह रखिए, सामने वाला अपना इतिहास रखता है, अपनी गवाह रखता है, अपना सबूत रखता है, वो जहां ठहरते हैं उसके पक्ष में फैसला हो जाता है। सिर्फ दरवाजा बंद कर लेना, सुभाष चंद्र चतुर्वेदी जी ये कह करके कि बाबरी का जिक्र कर देना, ये कह करके कि भैया ऐसा है कि कल को आज एएसआई को घुसने देंगे तो कल को पूजा के लिए भी कह देंगे कि भैया दरवाजा खोल दो, फिर तो हमारे पूरे परिसर को भी दोबारा मांग लेंगे, इस तरह के तर्क देना, क्या आपको लगता है कि हिंदू पक्ष के सर्वे के खिलाफ मुस्लिम पक्ष के पास तर्क नहीं थे जो इस तरह की बाबरी और इंच दर इंच जो है जमीन ले ली जाएगी, पूजा और इस तरह की बातें आज जो कर रहा था सुभाष चंद्र जी? सुभाष जी आवाज नहीं आ रही? सुभाष तक आवाज नहीं पहुंची। नहीं, ठीक है, मुझे एक बात बताइए अंसारी साहब मुझे एक बात बताइए, किस चीज की वो थी यहाँ पर, मतलब आज ये कहने की जरूरत, एक सर्वे की मांग थी, सर्वे मांग लिया जाए। अब भी मेरे ख्याल से विंडो ओपन है, जिस तरीके की बात तमाम चीजें कही जा रही थी, भाई हिंदू मुस्लिम पक्ष आपस में बैठ के तमाम चीजें देख ले और कह दे कि मुस्लिम पक्ष की तरफ से ये आनी चाहिए कि ये परिसर मस्जिद है ही नहीं। ऐसा है श्रीमान जी कि दोनों पक्ष बैठ करके मुस्लिम पक्ष कह दे कि मस्जिद नहीं है, किस बात पर? तो क्या है ये सवाल, किस बात पर आप कर रहे हैं? सर यही तो हिंदू पक्ष कह रहा है कि ज्ञानवापी में क्या कह रहा है वो अलग बात है। आप जो सवाल कर रहे हैं हम वो आपके सवाल को पूरी तरीके से नहीं समझ पाए। आप यही कह रहे हैं ना कि हिंदू मुस्लिम दोनों पक्ष बैठ के बात करें, मुस्लिम पक्ष कह दे कि ये मस्जिद नहीं है। तो सर ऐसा है कि अगर सर्वे होगा, पर बात की जा रही नहीं अगर सर्वे होगा, सर्वे की रिपोर्ट आती है और अंदर जो है अंदर मूर्तियां भी हैं, अंदर बेलपत्र भी है, अंदर स्वास्तिक भी है, अंदर ओम भी है और अंदर देवी देवता भी हैं, अंदर तमाम चीजें हैं, अंदर गुम्बद भी है, अंदर खंड भी है, अंदर शिवलिंग भी है, अंदर तमाम वो चीजें जो कि हिंदू मंदिर में होती हैं, फिर ये मस्जिद हुई? तभी तो चाह रहे थे कि सर्वे ना हो। जब सारे चीज आपको मालूम है और हिंदू पक्ष को मालूम है तो फिर एएसआई जांच की क्या आवश्यकता है? जब सब हो ही गया है तो फिर एएसआई का काम आने माना तो आप कर रहे थे ना सर, डर आपको लग रहा था, मुझे थोड़ा ना लग रहा था। नहीं, हम बार बार आप जा रहे थे कि नहीं हो। ये डर और ये बात कहना एकदम सरासर गलत है कि मुस्लिम समाज डर रहा था। देखिए ये प्रोसेस है, हर आदमी अपना दरवाजा खटखटाता है। और एक बात हम ये कहना चाहेंगे आपके माध्यम से कि जब सर्वे हुआ था अगले साल, जैसा कि आपको भी मालूम होगा, जब सारे तत्व सामने आ गए जिसके बिहार पर आप अभी बोल रहे हैं, तो जब बता रहे हैं सारे एविडेंस मस्जिद के खिलाफ आ गए, तो अब एएसआई जांच की क्या आवश्यकता है? कौन सी चीज और खोजना चाहते हैं इतने डॉक्यूमेंट के बाद भी? तो कानूनी तौर पर जाएंगे ना सीधा, तभी तो मैं कह रहा हूँ या तो आप कानूनी तौर पे जा रहे हैं सर, तो क्या हम गैर कानूनी काम पे जा रहे हैं? अगर तो आप तो शुरू ही नहीं होने दे रहे थे ना, इसलिए मैं कह रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट जाना सीता साहू, अपराध है। नहीं आप तो शुरू ही नहीं होने दे रहे थे। यहाँ तो सिर्फ पूजा के लिए गई थी ना सीता साहू, और उसके लिए कह रही थी कि आप तो मना कर रहे थे कि नहीं एंट्री नहीं होने देंगे।
यहाँ तो 93 तक पूजा होती कहाँ थी। नहीं थी, कहाँ कहाँ पूजा करने गई? यहाँ 93 तक पूजा होती थी। ये तो मुख्य याचिका ही यही है, अरे श्रीमान जी, श्रृंगार गौरी की पूजा की जाए। हमारा यहाँ पे तो आप यहाँ पे तो आप एएसआई से घबराने लगे। यहाँ तो याचिका जो है, आज यही तो जज साहब ने कहा, आज यही तो जज साहब ने कहा, भैया एएसआई का सर्वे तो इस केस का हिस्सा ही नहीं है, वो तो मैं डिसाइड करूंगा। तब आपको पता लगा, अरे हम जो लटकाने अटकाने भटकाने की कोशिश कर रहे थे वो पकड़ी गई। सीता साहू जी, मैं कहना चाहूंगी कि मुस्लिम पक्ष शुरू से लटकाने भटकाने का कार्य कर रहा है। हमने पूजा का मांग रखा था, पूजा जो कि साल भर में एक बार होता था, उसके लिए भी उसने मना किया। और तो और बाद में सर्वे के दौरान जब सर्वे हुआ उसमें भी वो रोड़े अटका रहा था। हमने न्यायालय से जीत हासिल करके तब सर्वे करवाया। उसमें अनगिनत हिंदू के जितने भी मंदिर में जो नागर शैली के मंदिर बने होते हैं उसमें अनेक उसमें प्रतीक मिले। उसके बावजूद हमारे शिवलिंग को फव्वारा कहा जा रहा है, हमारे मंदिर को मस्जिद कहा जा रहा है। हम लोगों ने जब यहाँ सिविल जज में जीता कि सर्वे होना चाहिए एसआई, क्योंकि बार बार हमारे फव्वारा को हमारे शिवलिंग को फव्वारा बोला जा रहा है, हमारे मंदिर को मस्जिद बोला जा रहा है। इसीलिए हम लोग ने एसआई सर्वे की मांग रखी, एसआई सर्वे की मांग रखी ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, वैज्ञानिक पद्धति से जांच हो तो सच्चाई सामने आ जाए। उसके बावजूद जब जिला जज में हम लोग को जीत हासिल हुई तो मुस्लिम समाज सुप्रीम कोर्ट भाग के चला गया। सुप्रीम कोर्ट ने जब फटकार लगाई कि आप यहाँ क्यों आए हो, आपको पहले हाई कोर्ट करना चाहिए था, तो फिर हाई कोर्ट गया। हाई कोर्ट के बाद हाई कोर्ट में भी जब हम लोग की मांग को देखा गया और पूरा सच जब हम लोग ने हमारे अधिवक्ता हरिशंकर जैन ने, विष्णु शंकर जैन ने सारे सबूत को रखा सामने कि एसआई सर्वे क्यों जरूरी है। एसआई सर्वे इसलिए जरूरी है कि आप लोग कुछ नहीं मान रहे हो। आप लोग जो वहाँ पे अनगिनत खंडित मूर्तियां पड़ी हुई हैं, वहाँ की दीवारों पे, पश्चिमी दीवार पे अनगिनत मंदिर के सबूत है। वहाँ पे तहखानों में जाओ तो तहखानों में आले बने हुए, टूटी हुई मूर्तियां पड़ी हुई हैं, उसके बावजूद आप लोग नहीं मांग रहे हो। आज जब सुप्रीम कोर्ट ने आप लोग से पूछा कि भैया जब जिला कोर्ट हाई कोर्ट ने आपको से आपका क्या था, आप यही कह रहे थे कि हमारे गुंबद को या हमारे मस्जिद को कोई क्षति न हो। एसआई ने इस मांग को स्वीकार किया, उसने कहा कि कोई क्षति नहीं होगा। तो आपको परेशानी क्या है, सर्वे करवाने में आपको परेशानी क्या है? यही तो सुप्रीम कोर्ट ने भी आपको कहा, हाई कोर्ट ने भी यही कहा। नहीं, जाहिर सी बात है, अब तो सर्वे तभी तो अब तो इनको करवाना पड़ेगा ना। आप ही तो प्रियंका बार-बार टंडन, पीछे हट रहे हो, मतलब बार-बार प्रियंका पीछे टंडन जा रहे हो कि नहीं वो होना अपना चाहिए। दरवाजा बंद करता है। भाई एएसआई तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, वो आर्कियोलॉजिकल चीजों का सर्वे करती है। अब यहाँ पर एक मामला चल रहा था जो काशी में चल रहा है, निचली अदालत में चल रहा है, जब वहां पर जो है सर्वे, उस जगह के जो ज्ञानवापी के सर्वे का जब दिया गया निर्णय, उस सर्वे में देखा गया कि यहाँ पर शिवलिंग नुमा जो है चीज मिली है। मुस्लिम पक्ष वो वजू जहाँ करता है, लेकिन वो मुस्लिम पक्ष कहता है कि वो फव्वारा है, वहां से चीजें शुरू होती हैं। हिंदू पक्ष अपने और चीजें रखता है कि हमें इसको और देखने की इजाजत दीजिए। कौन डिसाइड करेगा? एएसआई ना। और उस एएसआई को आकर के ये कहते हैं सर्वे नहीं होना चाहिए। तो सर्वे से ऐसा क्या आ जाएगा, सर्वे से ऐसा क्या आ जाएगा जो मुस्लिम पक्ष अभी से घबरा रहा था? मुस्लिम पक्ष सचिन जी, जब सच्चाई सामने वाले को पता होती है तो उन्हें घबराहट होती है। जिस तरीके से साहब ने बोला, सर बैठे हुए हैं, सर ने बोला कि आप डिसाइड नहीं करेंगे। बहुत सारी बातें मैं उनकी सुन रही थी, बीच में कह रहे थे सर अगर इतना आसान है तो फिर आराम से मान जाइए, फिर सर्वे करने की जरूरत ही क्या है हमें? अगर इतना ही आसान है, अगर दोनों हिंदू मुस्लिम सब इतनी आसानी से माने हुए हैं तो उसको मंदिर डिक्लेयर ही कर दीजिए। अगर कोई लड़ाई ही नहीं है तो अपनी जो हमारी चीज है उस पर इतना तर्क क्यों कर रहे हैं? जो लीगल प्रोसीजर फॉलो करने में इनको परेशानी नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि हमें इस चीज से परेशानी नहीं है, हम एक ही कौम हैं। सुभाष जी, अगर आप अपना फ्रेम स्टेबल कर पाएं या फोन को ठीक से रख पाएं, मेरी अगर आप तक आवाज जा रही है, क्योंकि आपका फ्रेम बार बार जा रहा है आ रहा है, तो मैं आपको भी जो मैं क्या कहते हैं सवाल ले पाऊंगा। ठीक है, प्रियंका अपनी बात पूरी कीजिए, फिर उसके बाद अंसारी साहब आपके पास आता हूं, फिर अभिषेक के पास जाऊंगा। सचिन जी, जब सच्चाई इतनी क्लियर है, जब कोई दिक्कत ही नहीं है, तो फिर सर्वे से घबराना कैसा? या तो आप लोगों को पता है कि सच्चाई क्या है, इतनी कलाकृतियां बनी हुई हैं, वहां पर मूर्तियां हैं, सब कुछ है,
आप सच को नहीं छुपा सकते। शायद आज आप लोग अपनी आवाज को ऊंची करके बता सकते हैं कि ये एक मस्जिद है, मंदिर नहीं है, लेकिन सच छुपाए छुपने वाला है नहीं। और जब आप जानते हैं कि सच क्या है तभी आप डर रहे हैं। क्वेश्चन मार्क क्यों है? मुझे अभी तक ये समझ नहीं आया कि सर्वे में इतना क्वेश्चन मार्क क्यों है। क्यों सर्वे नहीं करना चाहिए, क्यों नहीं किया जाना चाहिए सर्वे? क्या आपको डर है कि सच्चाई सामने आ जाएगी? मेरा तो यही सवाल है, दो ही सवाल है मेरे। ठीक है, मुख्तार अहमद बिल्कुल अंसारी। यही डर है। मुख्तार जी। जी जी देखिए, जो ये मैडम कह रही हैं कि नहीं, आज सर्वे जज से साहब भी यही हमको कह रहे डर थे, है। मतलब सर्वे से क्या परेशानी है? सुनिए, सुन लीजिए, सर्वे से हमको डर है। हम तो सच्चाई को जानते हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हम बिल्कुल सच्चाई को जानते हैं कि ये मस्जिद 600 550 साल पुराना है, जो आज भी मालिक की मर्जी से वहां पर है। और दूसरी बात ये जो आप ही कह रहे हैं कि घबरा रहे हैं, भाग रहे हैं, अनर्गल बात से कोई मतलब नहीं है। अगर भारत के संविधान ने भारत के सुन लीजिए मैडम एक मिनट, भारत के संविधान ने ये अधिकार हमको दिया है कि लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट, उसमें ये इतना बात बनाने की क्या आवश्यकता है? और सुनिए, हो रहा है उनका ना, हमारे लोग गए ना सुप्रीम कोर्ट, पा गए ना, अब हो गई सारी जांच ना। और जो लोग कह रहे हैं ये निशान मिले वो निशान मिले, मगर मैं आपके मीडिया के माध्यम से अपने हिंदू समाज के भाइयों से ये बताना चाहता हूँ, जानना भी चाहता हूँ कि कोई कहता है कि 2050 वर्ष ये मंदिर की स्थापना हुई। हमारे समाज में हम लोग कहते हैं कि यह मस्जिद औरंगजेब से 200 साल पहले की है, ठीक है। अभी कोई कहता नहीं और पुराना है, तो चलिए एसएसआई जांच हो जा रहा ना, एसआई जांच हो जाए, उसके बाद जितने सबूत मिले हैं, जितने अंसारी जी, ये तो सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा ना एएसआई जांच। आप तो इसके अगेंस्ट थे। मैं वही तो कह रहा हूँ ना सर, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने अंसारी जी, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने आपको कहीं ना कहीं एक तरीके से फटकार लगा के कि आपकी दलील कहीं ठहरती नहीं है, कभी आप बाबरी की दलील रखते हैं, कभी वर्शिप की दलील रखते हैं, आप सर्वे से क्यों घबरा रहे हैं, ये कह करके जो आपकी दलील खारिज की, ये कह करके, क्योंकि अगर एएसआई से सब कुछ होता, अभी अंसारी जी तय तो करेंगे नहीं, 650-700 वर्ष पहले तो वो थे नहीं, या मैं भी तय नहीं करूंगा, मैं भी इतने वर्ष पहले नहीं था कि मंदिर था उस वक्त या नहीं था, मंदिर तोड़ के बनाया गया, या अभिषेक भी तय नहीं करेंगे भाई, इतनी किसी की उम्र है नहीं। तो एएसआई तय करेगा, उसके उपकरण तय करेंगे, और वो पहली अदालत ने जब कह दिया था तय कर लें, तो अपने उपकरणों से वो तय करती, तो पहली बार में अलाउ कर दिया होता है, तो सुप्रीम कोर्ट तो कहते हैं फटकार खाई, तो ऐसा कुछ रहा होगा ना। एक बात हमारी भी सुन लीजिए आप, ये जो बात अगर इतना कॉन्फिडेंट में लोग बात कर रहे हैं कि एसआई से सारे जो सबूत सामने आ जाएंगे, वो सब लोग जानते हैं, क्योंकि ये जो है एसआई जो है ये पूरे देश का सर्वोच्च संस्था है। मगर उससे पहले जो कमीशन कराया गया था, क्या हिंदू पक्ष के पास उससे पहले कोई एक भी सबूत था क्या? ये जब शिवलिंग मिला वहां पर कार्रवाई की गई, जो आज भी सुन लीजिए, आज भी न्यायालय के पटल पर शिवलिंग मिला है वहां पर, और क्या बड़ा सबूत चाहिए? अंसारी जी, बात शिवलिंग मिला है, वो कह रहे कि और क्या? जी नहीं, वो कौआ नहीं, ठीक है, ये कहना गलत है। सुभाष जी आवाज आ रही है? गलत आ रही है, तो एक कमेंट आपका मैं ले लेता हूं इससे पहले कि मैं ब्रेक लूं। आ रही है? हाँ ले लीजिए, हाँ मेरी आवाज आ रही, बोलिए। सुभाष जी ये कह रहे हैं कि हिंदू पक्ष को पहले ये बताना चाहिए सबूत ही क्या मिला है, हम क्यों राजी होते सर्वे के लिए। आज फटकार खानी पड़ी सुप्रीम कोर्ट से कि सबूत ही क्या मिला है, शिवलिंग मिला है, बताइए जरा इनको। नहीं, सीता साहू आप बोलिए, आज नहीं ले पाएंगे सुभाष जी। मैं कहना चाहती हूँ, सबूत चीख चीख के बयान कर रहा है। क्या पश्चिमी दीवार आप लोग को नहीं दिखती है? पश्चिमी दीवार की तरफ आप जाइए, वहां पे आप जाइए तो वहाँ स्वास्तिक बने हुए, वहाँ पे नागर शैली में सारे जो एकदम हजारों साल पुराने मंदिर है, जिस तरह नागर शैली में आप देखे होंगे बनी रहती, उस तरह की सारी वो आपको वो नहीं दिख रहा है, वो सबूत है। शिवलिंग मिला हुआ है जिसे आप फुवारा कह रहे हैं, चलिए उसे भी आप नहीं देख पा रहे हो। अब ताखाने में चले जाओ, वहां पे टूटी हुई मूर्तियों के अंश पड़े हुए हैं, वहाँ माँ पार्वती महादेव की वहां पे टूटी हुई मूर्ति रखी हुई है, खंडित वहां पे खंबे पड़े हुए हैं। आपको कितने सबूत चाहिए?
अनगिनत सबूत चीख चीख के बयां कर रहे हैं कि वो मंदिर है, और फिर भी आप लोग वहां जाकर नमाज पढ़ रहे हो। तो ये गलती हम लोगों की हम लोग कैसे साबित करें? आप लोग नहीं मानने को तैयार हो, हम लोग तो कह ही रहे हैं कि मंदिर है। आप सद्भावना, आप भाईचारे का उदाहरण पेश करो, खुद आगे आगे बोलो कि हाँ मंदिर है। हम लोग तो बार बार आपसे ये आग्रह करते हैं, आप ही लोग नहीं मान रहे हो, सिर्फ लटकाने भटकाने का काम शुरू से करते आ रहे हो। ठीक है, अंसारी जी बहुत रिएक्शन ही दे दीजिए, मेहनत फिर के उसके बाद बाद हम लोग लास्ट को ये कमेंट में जीत अभिषेक से मिली है लूंगा। आज। ठीक है, अंसारी जी रिएक्शन दे दीजिए, फिर मैं लास्ट कमेंट अभिषेक से लूंगा। बोलिए सर जी, जो साहू जी कह रही हैं, कमीशन के कार्रवाई के दौरान ऐसी कोई बात नहीं आई, पहली बात। दूसरी बात ये है कि जिस जगह ये निशान बता देती हैं, जो डिजाइन बने हैं पत्थर में, उसमें कोई खुरुश का निशान बना दे तो ये उसको साफ तो बनाएंगे। कोई निशान नहीं बना सकते हैं। उसमें 30 साल पुलिस चौकी थी, पुलिस चौकी थी 30 साल, उसमें क्या दीवार खच के बनाए, उसको हमारे को छोड़ा जाएगा। लेकिन अभिषेक क्या माना जाए कि अभी तो सिर्फ शुरुआत है एएसआई। एक छोटा सा कमेंट अभिषेक से लूंगा क्योंकि काफी देर से खड़े हैं। अभिषेक, ये तो अभी तो एक शुरुआत है, लेकिन आज जिस तरीके की दलीलें थी, अभिषेक एक सेकंड, मेरे पास वक्त इतना ही है। अभिषेक, आज जिस तरीके की दलीलें थी, आते आते आपको लगा कि कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेट हो गया मुस्लिम पक्ष या इंतजामिया के वकील, जब वो बाबरी की बात करने लगा, सरकार की बात करने लगा, खौफ की बात करने लगा आज ही, और जब फैसला ये कह रहा है कि एएसआई सर्वे का तो कोई लेना देना नहीं है भैया, जो केस आप लड़ रहे हैं, आप क्यों इतने फ्रस्ट्रेट हो गए? एक तरीके से देखा जाए तो क्या हारा हुआ केस लड़ रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा था? सचिन, यही होता है जब तथ्य, महाजीत बिल्कुल सचिन, यही होता है जब तथ्य नहीं टिकते हैं। और कुछ ऐसा ही हुआ सुप्रीम कोर्ट में, जो तथ्य, जो दलीलें, जिस कानून की बात की गई, जिस एक्ट की बात की गई, जब वो एक्ट सिरे से खारिज हो गया, वो एक्ट इंप्लीमेंट ही नहीं होता यहाँ पर, तब मुस्लिम पक्ष ने जो बातें कही वो तथ्यहीन थी। लिहाजा कोर्ट ने जो निर्णय लिया, सुप्रीम कोर्ट ने, देश की सर्वोच्च अदालत ने जो निर्णय लिया वो हम सबके सामने है। कोर्ट ने माना कि इस पूरे मामले की जड़ में जाने की ज़रूरत है। मैं कोई इंटरप्रिटेशन नहीं कर रहा सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का, लेकिन ये ज़रूर है कि इससे बिल्कुल यही समझ में आता है कि हमारे देश की सबसे बड़ी अदालत ये चाहती है कि इस मामले में दूध का दूध और पानी का पानी सामने आए। आखिर हकीकत क्या है ये सामने आए, जो एक साइंटिफिक सर्वे के बाद सामने आया। एएसआई को जो है घुसने नहीं दिया जा रहा था। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए। दूसरी बड़ी खबर का रुख करना है, आप सभी मेरे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।